फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज का हेयर कट इंटरेस्टिंग है। इसे कहते हैं ऑल 90 लेयर्स। ऑल 90 का मतलब होता है लेयर्स, मैक्सिमम लेयर्स इसके अंदर 90 डिग्री पे डलते हैं, इसलिए इसको ऑल 90 कहते हैं। हेयर कट का अगर एक पर्टिकुलर नेम होता है तो आपको उसको काटने में हमेशा आसानी रहती है। अगर किसी क्लाइंट का आपने ऑल 90 काटा और उसको बताया कि मैंने आपके लिए ऑल 90 किया है, तो अगली बारी वो आगे आपको अगर ऑल 90 बोलेगी तो आप सेम हेयर कट कर देंगे। इसमें क्या करा है कि मैंने सबसे पहले सेंटर से काटना शुरू करा, फ्रंट से सेक्शनिंग करने के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। मैं कुछ और बताने में बिजी हो गया, तो आप समझिए कि सबसे पहले सेक्शनिंग है और क्राउन में फ्रंट के सेक्शंस को मैंने फेदर कट में काटा है। पहले सबसे पहले सेंटर का पीस काटा है नोज के ऊपर, उसके बाद सारे बाल हल्के से नोज की तरफ टिल्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन में काट रहा हूँ मैं उसको। एक साइड का आपने देख लिया है, दूसरी साइड का अब अभी आप देख सकते हैं। ये देखिए, हम सारे बालों को टुवर्ड्स फ्रंट कोम करेंगे इस तरह से। नोज की तरफ हल्का सा टिल्ट करते हुए बालों को एक स्ट्रेट लाइन में काटना है। मैं थोड़ा हेयर कट क्विक कर देता हूँ, तो मेरे तो आप चाहे तो इसको स्लो करके देख सकते हैं या फिर थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं, तो आपको सेक्शन की क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने बैक सेक्शन के ऊपर। बैक सेक्शन का मतलब हम नेप एरिया में आएंगे। पीछे सबसे पहले हमने 2 इंचज का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। 2 इंचज का हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमारे को एक अच्छे लेस देता है। उसमें हम अच्छी तरह से लेस डालेंगे। लेंथ को हमने डिसाइड कर रखा है पहले से कि हमने लेंथ कितना काटना है। ये मैंने इनके साथ पहले ही काउंसलिंग कर ली है कि हमें लेंथ कितना रखना पड़ेगा इस हेयर कट के लिए। तो अब हम करने जा रहे हैं इनका लेयर्स में हेयर कट, जिसके अंदर हम क्रिएट करेंगे काफ़ी सारा बाउंस। ये देखिए, सबसे पहले सेंटर का सेक्शन, क्योंकि हमने बनानी है सबसे पहले गाइडलाइन। गाइडलाइन को मैं बताता हूँ, ये पिलर है आपका हेयर कट का। अगर आपकी गाइडलाइन बेस्ट बन गई तो आपका हेयर कट एकदम अच्छा दिखने वाला है। वैसे भी गाइडलाइन आउटर लाइन में भी होती है। ये सबसे पहले सेंटर काटा हमने, फिर उसके बाद साइड के बाल स्ट्रेट लाइन में, फिर दूसरी साइड के बाल उस सेंटर वाले सेक्शन से स्ट्रेट लाइन में। मतलब आपका सेंटर वाला सेक्शन है, दोनों साइड आधा आधा होकर गाइडलाइन में यूज होगा। अब हम करेंगे इसके लेयर्स। पहले सेक्शन में जो लेयर्स हो रहे हैं थोड़े से नीचे हैं वो, क्योंकि उसको हमने पूरा 90 डिग्री नहीं रखना है। कट का नाम 90 डिग्री है, इसके अंदर मैक्सिमम लेयर 90 डिग्री पर है। ऐसा नहीं है कि आपका हर लेयर 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन के ऊपर। 2 इंचज का सेक्शन लिया हमने। अगेन हॉरिजॉन्टल सेक्शन है पीछे से, तो उसको आप देखोगे तो ये सेक्शन आ गया। इसके करेंगे हम लेयर्स अच्छी तरह से। ये देखिए, हमेशा कट करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कट आप कर रहे हैं, लेयर्स आपने डिसाइड करने हैं, टेक्सचर आपके हाथ में है। आपका क्लाइंट आपको कुछ भी समझा सकता है, बता सकता है। वो अच्छा भी बताता है, वो सही भी नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो गलत भी बताता है। कभी कभी क्लाइंट को ज्यादा नॉलेज होती है, वो अच्छा भी बताता है। तो आपने सुनना है उनकी ज़रूर, पर आपने डिसाइड खुद करना है कि जो उनके लिए बेस्ट रहे आप वो काटें। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी चीज़ को अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबा छोड़ देते तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको दोबारा रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से माइंड में रख के आप हेयर कट को करेंगे, और काटने से ज़्यादा डरना नहीं होता। अब ये देखिए, सारे बालों को मैं अपनी साइड पुल कर रहा हूँ और लेयर्स काट रहा हूँ उसके अंदर। काफ़ी काफ़ी सारे बाल कट रहे हैं। इसको काटने में डरना नहीं है। जब आपको पता है कि आप क्या काट रहे हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा हेयर कट कर पाएंगे। कभी कभी हेडर से कटिंग शुरू कर लेते हैं, पर ये नहीं डिसाइड कर पाते कि करना क्या है। आप जो कर रहे हैं आपको पहले से विजुलाइज होना चाहिए कि आपने जो करना है वो आपको पता चल गया कि आपको ये करना है, और ये मैडम जो है, ये जो मेरे क्लाइंट है, उसके बाद इस तरह के लुक में विजिबल होंगे। ठीक है, आप उसको अपनी आंखों में अपने दिमाग के अंदर देखोगे तो ही आप उस चीज़ को क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, दुनिया में जो भी चीज़ है, आज तक हम जो भी चीज़ देखते हैं दुनिया में, वो किसी न किसी ने अपनी आँखों में पहले ही विजुलाइज़ कर ली है। चाहे पहले ही विजुलाइज़ कर लिया। अगर कोई रोटी बना रहा है तो उसको पता है मेरी रोटी गोल बनेगी और सिकने के बाद इस तरह से होगी, कहीं काले स्पॉट्स होंगे, कहीं नहीं होंगे। वो सब कुछ उसने विजुलाइज़ करा हुआ है। एक-एक रोटी विजुलाइज़ कर लेता है वो बंदा, तब उस पे काम करता है। ऐसी कोई भी बड़ी चीज़ हो, कोई भी छोटी चीज़ हो, सब पे आप विजुअलाइज़ेशन करते हैं। बिना आप उसको माइंड में देखे उस चीज़ को कभी नहीं बनाते हैं। आपको लगता है कि मैंने बिना देखे ही कर दिया, पर फिर भी उसको माइंड ने देखा हुआ था।
तो ये देखिए सेक्शंस को मैंने ये सेक्शंस को मैं 90 डिग्री पे काट रहा हूँ क्योंकि इसमें हम क्रिएट कर रहे हैं मैक्सिमम लेयर्स। ये है 90 डिग्री। जो बाल जहाँ से उगता है उसको वही परपेंडिकुलर लेना है और मतलब 90 डिग्री क्रिएट करने वाली बात है। यही 90 डिग्री क्रिएशंस होती है। तो इसके अंदर हम क्या कर पाते हैं, बालों में लेंथ एंड वेट और वॉल्यूम तीनों चीज़ें इकट्ठी दे पाते हैं। तो ये हमारा बैक का सेक्शन कंप्लीट होता है और इसके बाद हम चलेंगे फ्रंट में। फ्रंट में जाने के लिए हमने क्या करना है, बालों को हमने पहले डिस वो करना है, बालों को हमने पहले बनाना है, फेदर कट में सेक्शन निकालना है, वी बनाना है पीछे एक, और वी के सारे बालों को हमने आगे की तरफ फ्रंट में इस तरह से कोम करना है। इससे क्या होगा, जितना भी छोटा बाल है, बड़ा बाल है पीछे का, वो हमारे आगे की तरफ ट्रेवल कर जाएगा और वो ट्रेवल होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा हम उसको फ्रंट से काट देंगे। ये देखिए, अब हम आते हैं फ्रंट पर और शुरू करते हैं अपने आगे की कार्रवाई। ये जो एक्स्ट्रा बाल पीछे से ट्रेवल करके आगे आ रहा है उसको हम सिर्फ उसी को निकाल रहे हैं। अब मेरे सेक्शन में दिख पा रहा होगा आपको, ये मेरे फिंगर में देखिएगा आप कि कितने बाल एक्स्ट्रा आ रहे हैं पीछे से, क्योंकि हमने पीछे एक्स्ट्रा लेंथ मेंटेन करी है और आगे थोड़ा छोटा करा है। तो ये जो हमारा लेंथ और छोटे के बीच में जो बाल है ये निकल रहे हैं। तो इसको काटने में कोई डरने की बात नहीं है, आप इसको एवरी टाइम निकाल सकते हैं और आपका हेयर कट इससे कुछ खराब नहीं होगा, बल्कि और अच्छा फॉल करेगा। और जब ये आगे क्लाइंट हमारे कभी भी कोम करेंगे अपने बालों को आगे, तो इसमें एक भी बाल अनइवन कोम में कभी नहीं आएगा। अदरवाइज आप देखते हैं इस साइड से कोई बाल लंबा निकल के आ रहा है, कोई इधर से लंबा निकल के आ रहा है। जब क्लाइंट ने कोम करा तो एक बाल कोम में लंबा दिख रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती जब हम इसको ए बना के पीछे से फेदर कट स्टाइल में आगे की तरफ काट लेते हैं। अब इस जो हमने फ्रंट काटा है पूरा, उसको बैक के साथ लेकर हम इसमें एक जो हमारा एंगल होता है फेदर कट का, उसमें जो भी बीच में बाल एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम निकाल रहे हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो यहाँ तक समझ आया होगा, और समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए कोई जो भी पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ नहीं आई है उसके लिए मैं इसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आप इसको एकदम क्लियरली समझ सके। ऐसी तरह के वीडियो मेरे चैनल पे रिपीट होते रहते हैं। कई बार मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर आते रहते हैं तो उनके लिए भी रिपीट भी कर देता हूँ मैं, और जिनके लिए जो लोग इसको बार बार देख रहे हैं उनकी रिवीजन हो जाती है। इस तरह आप देखिए मैंने साइड के बाल लिए हैं और बैक से जो हमने वी बनाया था थोड़े बाल उसमें लिए, और इसको हमने फेदर कट में कंटिन्यू कर देना है इस तरह से। तो इससे क्या हुआ कि हमारे बाल पीछे से और आगे से और साइड से सारे ब्लेंड हो गए। ये देखिए कोई छोटे मोटे बाल आते हैं, अगर इसको आप नहीं काटोगे तो लेडीज लंबे बालों की हेयर कट में पता नहीं चलता है। और अब हमने ले लिया इसका बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन का मतलब होता है जो बाल हमने वी ए बनाया था पीछे, उसका जो ऊपर का पॉइंट होता है, ए का जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसको हमने एक बॉक्स में लेना है। और उसके अंदर से जो भी अनइवन बाल है, क्योंकि उसको तो हमने आगे ट्रैवल नहीं करा है, इसको हमने पीछे सेंटर में काट दिया। सेंटर का बाल हम छोटा करने से वॉल्यूम बन जाता है, तो इसलिए हमने इस तरह से हमारा ये हेयर कट कंप्लीट होता है। और इनके बालों में हम ब्लो ड्राई करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लो ड्राई जो कि कर्ल्स में होएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्रशेस जो यूज हो रहे हैं, ये 25 से 30 का ब्रश है जो हम यूज कर रहे हैं। इससे हम बना रहे हैं इनके बालों में कर्ल्स। ये देखिए हमारे हम जब अपने सैलून में जब हम ब्रशेस से कर्ल्स बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम ब्रशेस से कर्ल्स बनाते जाते हैं और एक साइड में एक बंदे को पकड़ा देते हैं जो हमारे साथ हेल्प कर रहा होता है, ड्रायर में हमारे को असिस्ट कर रहा होता है। उसको हम ब्रशेस पकड़ा देते हैं ताकि जब उस ब्रशेस उसके हाथ में 2 4 5 मिनट पड़े रहते हैं इस तरह से, तो वो ब्रशेस ना ठंडे हो जाते हैं, तो उसके कर्ल्स जो है ना उसकी लॉन्जिविटी बहुत बढ़ जाती है। ये देखिए अब एक एक करके हम इनके कर्ल्स कर रहे हैं। ब्रशेस देखो साइड में पकड़े हुए हैं, ये इनके कर्ल्स बन गए जो कि बहुत ही गुड लुकिंग दिख रहे होंगे आपको। ये हमारा हेयर कट अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़े रह सकते हैं और मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द हेयर कट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।